भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। इस वजह से गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। रवि एक साहसी युवक था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वह इस हवेली के बारे में सच्चाई पता लगाएगा। एक रात टॉर्च और एक लकड़ी लेकर वह हवेली में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे अजीब दिख रहे थे। जैसे ही रवि अंदर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अब रवि को सच में डर लगने लगा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। एक पुराने कमरे में उसे एक डायरी मिली। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यह एक लड़की राधा की थी, जो सालों पहले इस हवेली में रहती थी। लिखा था कि एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। जैसे ही रवि ने आखिरी पन्ना पलटा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। डर के मारे रवि जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तभी लड़की ने कहा, डरो मत, मेरी मदद करो। रवि को समझ में आया कि यह आत्मा किसी से बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि न्याय चाहती थी। रवि ने गांव जाकर लोगों को हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने वहां पूजा करवाई और राधा की आत्मा को शांति मिली। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राधा की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव वालों ने सोचा कि अब हवेली सुरक्षित हो गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात में हवेली से रोने की आवाजें आने लगी। गांव का एक बुजुर्ग, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, कहने लगा कि शायद हवेली में कोई और रहस्य छिपा हुआ है। रवि ने तय किया कि वह फिर से हवेली में जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। इस बार वह अकेला नहीं गया। गांव के 4 और नौजवान भी उसके साथ चल दिए। वे सब टॉर्च और लकड़ियां लेकर हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें पहली मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सभी की धड़कनें तेज हो गई। रवि ने इशारे से सबको शांत रहने को कहा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें जाले लगे हुए थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। अंदर उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक औरत की तस्वीर और कुछ पुराने कागजात थे। उन कागजों को पढ़ते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। कागजों में लिखा था कि राधा की मां सुमित्रा भी इस हवेली में रहती थी। जब राधा गायब हुई थी, तब उसकी मां ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कभी नहीं मिली। गांव वालों का कहना था कि सदमे में आकर सुमित्रा ने भी अपनी जान दे दी थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कागजों से पता चला कि किसी ने सुमित्रा को धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया था और भूख प्यास से उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी। रवि और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि हवेली में अभी भी सुमित्रा की आत्मा फंसी हुई थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और एक विशेष पूजा करवाई। जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवेली में हल्की रोशनी सी फैली और अचानक रोने की आवाजें बंद हो गई। सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब वह हवेली वीरान नहीं थी, बल्कि गांव वालों ने उसे एक स्मारक बना दिया था, ताकि लोग राधा और सुमित्रा की कहानी को याद रखें। राधा और उसकी मां सुमित्रा की आत्माओं को शांति मिलने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और अजीब घटना घटी। गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते हवेली के पास चले गए।
वहां उन्होंने जमीन में एक दरार देखी जो पहले कभी नहीं थी। जब उन्होंने ज्यादा ध्यान से देखा तो उन्हें वहां एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिला। जब ये बात गांव में फैली तो सबका ध्यान फिर से हवेली की तरफ गया। रवि को बुलाया गया और उससे कहा गया कि वह इस तहखाने की सच्चाई पता लगाए। इस बार गांव के कुछ बुजुर्ग भी उसके साथ जाने को तैयार हुए। रवि और उसकी टीम ने जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोला, एक बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। नीचे जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी जो बहुत पुरानी और जर्जर थी। सबने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। तहखाना बहुत ठंडा और अंधेरा था। वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी पुराने जमाने के लग रहे थे। जब वे तहखाने के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक लोहे का पिंजरा मिला जिसमें किसी को बंद किया गया था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था, वह एक कंकाल था। तहखाने की दीवारों पर कुछ पुराने दस्तावेज टंगे हुए थे। जब रवि ने उन्हें पढ़ा तो सबके होश उड़ गए। दस्तावेजों में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले ये हवेली एक तांत्रिक काल भैरव की थी। उसने यहाँ काला जादू किया था और बहुत से मासूम लोगों की बलि दी थी। ये तहखाना उसी के जादू टोने की जगह थी। गांव के बुजुर्गों को अब समझ आया कि क्यों हवेली हमेशा रहस्यमयी रही। शायद राधा और उसकी मां की आत्मा को तो शांति मिल गई थी, लेकिन तांत्रिक काल भैरव की बुरी आत्मा अभी भी यहाँ थी। जैसे ही रवि और बाकी लोग तहखाने में आगे बढ़े, एक जोरदार झटका लगा और हवा अचानक तेज हो गई। सबको ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। तभी दीवारों पर छायाएं हिलने लगी और चारों ओर से अजीब अजीब मंत्रों की आवाजें आने लगी। तभी किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, यह मेरी जगह है। रवि ने महसूस किया कि यह तांत्रिक काल भैरव की आत्मा थी जो अभी भी इस तहखाने में कैद थी। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने वहां एक हवन और विशेष पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया, हवेली में हलचल बढ़ने लगी। जमीन कांपने लगी और तहखाने की दीवारों से धूल गिरने लगी। अचानक एक काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक भयानक परछाई दिखाई दी। वह तांत्रिक की आत्मा थी जो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन मंत्रों की शक्ति के कारण वह बाहर नहीं जा पा रही थी। अंत में जब पूजा पूरी हुई तो एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक की आत्मा जलकर राख बन गई। अब गांव वाले समझ चुके थे कि यह हवेली बुरी आत्माओं का घर बन चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई और इस खतरे का शिकार न बने। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर हवेली को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बना दिया। उसके बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब वह जगह डर की नहीं बल्कि आस्था और शांति की जगह थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरी शक्तियों का अंत केवल सच्चाई, हिम्मत और आस्था से ही किया जा सकता है। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते।